बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियोस के अंदर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है हमारे पास। अ बिल्डिंग दैट इज़ 20 मीटर टॉल, अ शैडो 25 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन टू द नियरेस्ट डिग्री। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बिल्डिंग की जो है हाइट बताई गई है और साथ शेडो की लंबाई बताई गई है। तो उसमें हमें कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको सिंपल सा समझना है कि 7.6 क्वेश्चन में जितने भी हमने क्वेश्चन जो हैं आपके सामने आएंगे उन सब क्वेश्चनों में हम राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में क्वेश्चन को लेकर जाना है। किस तरह लेकर जाएंगे वो तो मैं आपको भी बताऊंगा। यानी आपकी नज़र में राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो शेप आपके पास बननी चाहिए। सिंपल सी बात है। इसको अब मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं लेकर जाता कि आपको उलझन में फंसाया जाए। सीधी सी बात है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे। कैसे जाएंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे जो मेजरमेंट हमारे पास है उसको हम पहले लिख लें, या हम डायग्राम पहले बनाना चाहते हैं तो पहले डायग्राम बना लें, क्योंकि डायग्राम इस क्वेश्चन के अंदर बनाना मस्ट है, क्योंकि डायग्राम के बगैर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने डायग्राम ज़रूर शो करनी है। तो सबसे पहले हम लाइन लेंगे, अ बिल्डिंग दैट इज़ 20 मीटर टॉल, यानी ये लंबाई में हमें बिल्डिंग दी गई है। तो हम 20 फुट पर आपने 20 मीटर आपने नहीं उसको करना, आपने एक अंदाजे से बनाना है कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास 21 मीटर जो है लंबी जो है वो एक बिल्डिंग है। तो साथ लिख देते हैं 21 मीटर। तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग को शो कर रहा है। और इसी तरह हमारे पास अ शेडो 25 मीटर लॉन्ग। तो ये साया जो आप देख रहे हैं, साया बिल्कुल आपको देखें तो इस तरह आपको नज़र आएगा, ये साया है। तो ये साया जो है ये हमारे पास 25 मीटर है। अब हमारे पास ये ऑब्जर्वर लाइन है और ये बिल्डिंग है। तो यहाँ से हम इसको मिला दें तो यहाँ हमारे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। यानी ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहाँ इसको थीटे से हम जाहिर कर लेते हैं। और यहाँ इन पॉइंटों के नाम भी लिख लें। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। अब हम इनकी मेजरमेंट भी साथ लिख देते हैं कि हमारे पास जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग की जो हाइट है उसको किससे ज़ाहिर किया गया है, ए बी, और वो उसकी हाइट है कितनी, 21 मीटर। इसी तरह हमारे पास शेडो ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जो शेडो है उसको हमने ज़ाहिर किया है ए सी से, ए सी, और वो हमारे पास है 25 मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या है, ए सी बी, यानी ये हमारे पास एंगल है ए सी बी, जिसको हमने थीटा से जाहिर किया है। अब अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे तरीके से पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सही तरीके से पढ़ा, तो अब पाइथागोरस थ्योरम को आपने अच्छे से देखा, तो यहाँ पर भी आपको बात समझना मुश्किल नहीं होगी। यानी ये हमारे पास थीटा के जो बिल्कुल अपोजिट साइड जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और इसी तरह ये हमारे पास ज़मीन पर जो बिछी लाइन है इसको हम
बेस कहते हैं। तो ये 90 के एंगल के सामने जो ये साइड है ये हाइपोटेन्यूस है। लेकिन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों साइडें हमारे पास गिवन है, इस साइड की हम बात नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों साइडें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और इस एंगल को फाइंड करना है। अगर ये हमारे पास अपोजिट साइड भी इसको कह सकते हैं, परपेंडिकुलर साइड भी कह सकते हैं, ये बेस है। अगर ये दोनों साइडें हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मुताबिक हम इसको कहते हैं कि ये टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट से लेके अपोजिट साइड बाय डिवाइडेड बाय बेस। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं टेंजेंट थीटा। क्योंकि ये दोनों साइडें दी हुई हैं तो इसको हम लिखेंगे अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस। तो अपोजिट साइड हमारे पास है ए बी डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास है ए सी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेंजेंट थीटा जो है हमने फाइंड करना है, तो टेंजेंट थीटा हमने फाइंड करना है। ए बी की जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वो है 21 डिवाइडेड बाय ए सी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 25। 21 को 25 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास कुछ तकरीबन आ जाएगा 0.84। अब ये हमारे पास जो है टेंजेंट डिग्री जो है वो इक्वल है 0.84 के। अब हमने क्या करना है कि थीटा जो टेंजेंट के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स लेना होगा हमने 0.84 का। आपने कैलकुलेटर पर, क्योंकि ये सहूलियात मैसर होती हैं कि आपने टेंजेंट का इनवर्स लेना है, टेंजेंट 0.84 का इनवर्स लेना है। तो टेंजेंट 0.84 का जो इनवर्स है वो तकरीबन जो है वो किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री के, तकरीबन वो 40 डिग्री के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास इसकी वैल्यू जो है हम टेबल में हमारे पास मौजूद नहीं होती। टेबल में हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 ये चीज़ें जो हैं इनकी मेजरमेंट या इनकी वैल्यू आपको वहाँ पर मिल सकती है। लेकिन बाज़ चीज़ों का इनवर्स मालूम करने के लिए आपको कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास एंगल ऑफ एवलेशन जो है वो हमारे पास है 40 डिग्री का। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बात को समझना है कि इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि ये दोनों साइडें हमारे पास गिवन है। यानी ये बात जान लें कि जब भी एंगल ऑफ एवलेशन फाइंड करने की बात की जाएगी तो हमेशा उसके लिए आपको दो साइड्स गिवन होंगी। अब हमने देखा कि दोनों साइडें कौन सी थी, एक हमारे पास अपोजिट साइड थी और एक हमारे पास बेस। जब भी अपोजिट साइड और बेस आए तो हमारे सामने एक ही जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है वो है टेंजेंट। यानी टेंजेंट जो है वो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल है। तो हमने इसलिए टेंजेंट थीटा को लिया है, तो टेंजेंट थीटा को हमने लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फर्ज करें कि ये बेस हमारे पास ना होता और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो है 25 होता, तो फिर हम यहाँ टेंजेंट ना लेते। तो क्योंकि ये और ये साइड है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस हो तो उसके लिए हम साइन लेते हैं। इसी तरह अगर ये दोनों साइडें हों तो फिर हम साइन को भी नहीं लेंगे, टेंजेंट को भी नहीं लेंगे, फिर हम काज लेंगे, क्योंकि काज हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये तीनों बातों को हमने बार बार पिछले क्वेश्चनों में, पिछली एक्सरसाइजों में आपको बताया कि ये अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है ताकि आपको आगे क्वेश्चनों में ये काम आ सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।